नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन हलचलों के साथ हमें हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेंगे सुर्खियों पर। आसनसोल के 78 नए मार्गों पर चलेंगे ऑटो। बस यूनियन के साथ ऑटो यूनियन का हुआ समझौता। जिला शासक की अध्यक्षता में आसनसोल में हुई बैठक। प्रधानमंत्री के आसनसोल दौरे पर हुई चर्चा। और आसनसोल में फिर हुआ सड़क हादसा, एक बाइक सवार की गई जान। अभी हम दिखा रहे थे आपको हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि आसनसोल की सड़कों पर अब बसों के अलावा ऑटो रिक्शा भी दौड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। आसनसोल अनुमंडल इलाके में परिवहन एक बहुत बड़ी समस्या है। यात्रियों के मुकाबले साधनों की बेहद कमी है। इसी के मद्देनजर सोमवार को एक अहम फैसला लिया गया। बस मालिक यूनियन तथा ऑटो यूनियन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप आसनसोल वासियों को अब बसों में लटकते हुए नहीं जाना पड़ेगा। शहर के 78 मार्गों पर ऑटो चलाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते के उपरांत शहर की परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। हमने इस संदर्भ में INTTUC नेता राजू अहलवालिया से बात की। हम लोग जो है SDO आसनसोल के साथ 2 तारीख को उनकी बैठक हुई थी, जिससे मिनी बस के मालिक, बस एसोसिएशन के मालिक और भी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, जो श्रमिक संगठन है, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। आसनसोल शिल्पांचल में बहुत दिनों से ऑटो को लेकर वितर्क था, तो मिनी बस मालिकों के साथ, बस मालिकों के साथ काफी दिन से वितर्क के बाद में 2 तारीख को जो महकमा शासक के निवास पर बैठक हुई, बैठक में ये सिद्धांत हम लोग का हुआ कि हम लोगों ने एक लिस्ट बना के दिया है। जिस रूप में बस मिनी बसें नहीं चलती हैं, ऑटो परमिट हम लोग बोले थे कि ऑटो का रजिस्ट्रेशन चालू किया जाए विद परमिट। तो हम लोगों ने आसनसोल शिल्पांचल में विशेषकर करीब 2000 ऑटो जो बेरोजगार युवक हैं, उनका रोजगार के लिए 2000 ऑटो विभिन्न रूट में चल सके, हम लोगों ने बहुत सा रूट को चिन्हित किया है। वो रूट की कॉपी जो हम लोगों ने SDO साहब को दी है, वो उसमें मिनी बस मालिक है और बस मालिक को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे जो काफी दिनों से चला आ रहा था ऑटो को लेके जो वितर्क, वो वितर्क खत्म हो गया। बहुत लोग कहते थे कि अवैध रूप से आसनसोल में ऑटो चल रहे हैं, लेकिन अब आसनसोल शिल्पांचल में जितने भी ऑटो हैं वो वैध रूप से हो जाएंगे। इसका पूरी श्रेय हमारे पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री एवं आसनसोल के भूमिपुत्र माननीय मौलाई घटक को जाता है, जिनके नेतृत्व में हम लोग जो है, हमारी सरकार, महामंत्री सरकार आने से पहले हम लोग जो ऑटो कर्मियों के लिए जो आंदोलन किए थे, ऑटो लाइसेंस, ऑटो को रजिस्ट्रेशन, रूट परमिट, तो ये जो समस्या थी, ये समस्या मिट जाने से इसका पूरी श्रेय हमारे माननीय जो श्रम मंत्री हैं, माननीय मौलाई घटक को जाता है। और हमारा जो संगठन है INTTUC लगातार जो इस विषय में आंदोलन कर रहा था, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हर गांव से जो लोग हैं वो शहर, आसनसोल शहर आ सकेंगे। जहां बसें, मिनी बसें नहीं चलती है, वहां ऑटो का से वो आना जाना कर सकेंगे। आसनसोल शिल्पांचल में जो उन्नयन हो रहा है, हमारी नेत्री जो बोल रही है, ये प्रमाण हो गया है। ऑटो का परमिट और रजिस्ट्रेशन हो जाने से करीब आसनसोल शिल्पांचल के जो बेकार युवक है उनको रोजगार मिलेगा। बस, मिनी बस का व्यवस्था भी जो है वो भी और उन्नति की ओर जाएगा। कुल मिलाकर आसनसोल जो है उन्नयन का चेहरा जगह से आएगा। खास बात आसनसोल। सड़क हादसों का ग्राफ काफी बढ़ता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं कि आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में एक सड़क हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आसनसोल में तकरीबन हर रोज सड़क हादसे होते रहते हैं, जिससे कई घरों के चिराग असमय ही बुझ जाते हैं। सोमवार को भी आसनसोल के मुर्गासोल स्थित GT रोड पर हुए एक हादसे में कल्याण नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबरों के अनुसार कल्याण बाइक पर कहीं जा रहा था कि तेज गति से आते ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कल्याण को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। থানা নিয়ে গেছে, দুজন ছিল, থানা অফিসার এসে নিয়ে চলে গেছে। যেটা শুনলাম, এখন তো আমরা সেটা বলতে পারি না যতক্ষণ মেডিকেলি না বলে কিছু।
बोल क्या सुने, क्या हुआ यहाँ पे, घटना तो क्या हुआ? बाइक मोटरसाइकिल में 2 आदमी जा रहे थे, यहाँ के लोकल पब्लिक को बताया जाने के बाद ऑटो से उसको लगने के बाद वो गिर गया। उसके बाद पीछे से पेशेंट जो ऊपर से चढ़ गया, 2 आदमी जो हॉस्पिटल को पहुँचा गया। तो किसी को मृत्यु हुआ, किसी कुछ आहत? अब ये नहीं बता सकते जब तक डॉक्टर नहीं बोले। लोग यहाँ से खास बात आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को जोड़ेंगे खबरों के साथ। आपको बता दें कि आसनसोल आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आसनसोल में रहेंगी। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। चाक चौबंद व्यवस्था रहे, इसके लिए एक प्रशासनिक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आसनसोल के कथा हॉल में सोमवार को बर्दवान जिला शासक सौमित्र मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, एडीएम सुमित गुप्ता भी शामिल हुए। अधिकारियों ने 10 मई को बर्डपुर के पोलो मैदान में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। विदित हो कि बर्डपुर स्थित आईएसपी कारखाने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को पोलो मैदान आएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। आने वाले 10 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की ही मीटिंग है, प्रोग्राम है यहाँ पर। उस दिन दो प्रोग्राम होंगे और उन दोनों प्रोग्राम को लेकर हम लोगों ने जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो कंसर्न स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ हम लोगों ने मीटिंग की और बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ। जितनी भी सिक्योरिटी और बाकी जो जितना भी मैनेजमेंट की जो बातें हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने की और सारी चीज़ें फाइनलाइज की। टाइम कितने बजे तक सर टाइम आने का? ये तो আমি অশোক সাহা এখানে ম্যাডাম, আমি সজল ভট্টাচার্য কালীগঞ্জ ইউনিভার্সিটির ডিন, डॉक्टर निखिल चंद्र सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट ना जीएम प्रोजेक्ट खास बात आसनसोल। समाज में बढ़ती दूरियों को देखते हुए कॉमनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन को केंद्र में रखकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मदरसा मिसबाहुल उलूम की ओर से इस सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आसनसोल के नूरुद्दीन रोड स्थित एक मदरसे में मदरसा मिसबाहुल उलूम की ओर से राष्ट्रीय एकता तथा धार्मिक सौहार्द पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में जमायतुल उलेमा के सिद्दीकुल्लाह चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा उर्दू के साहित्यकार खुर्शीद गनी, फादर जे पीटर तथा खास बात के संपादक संजय सिन्हा ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी धर्मों के विद्वानों का यही कहना था कि सभी धर्मों का सार एक है। कार्यक्रम का संचालन मदरसे के अध्यक्ष अब्दुल जलील कर रहे थे। वहीं मदरसे के सचिव शमीउद्दीन ने सभी का धन्यवाद दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क आजाद हुआ। क्या होता है, समाज का कोई बिजनेस होता है, लेकिन आगे बढ़ता है, मेरा ख्याल में पीछे गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से अदारे को हम लोगों ने एक अवार्ड भी दिया था, क्योंकि इस इदारे से मैं बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत दिन हो गए, गुज़िश्ता कई सालों से जो एक्टिविटीज होती है मैं तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा लेता हूँ, शामिल होता रहा हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि इनके काम के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए इनको
सम्मान मिलना, इस्तकबाल मिलना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी थी जब इसका फोन आया मेरे पास कि नेशनल इंटीग्रेशन में एक प्रोग्राम मदरसे की तरफ से, मदरसे की जारी से रखा जा रहा है। तो जो हाइट थी, जो कद था, और बढ़ गया मेरी नजर में। इस मदरसे का बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र काम किया है। जिस तरह से समाज में, सोसाइटी में दूरियां बढ़ रही है, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में इस तरह की मीटिंग, इस तरह की नेशनल इंटीग्रेशन की बातें, इस तरह के सेमिनार बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से मैं आसनसोल शहर में हूं। यहां जिस तरह से हम लोग इखलाक के साथ रहते थे, मिल्लत के साथ रहते थे, लेकिन यहां भी हम लोग महसूस करने लग गए हैं कि सियासी दलों के जो लोग हैं, जो हमें इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदू को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सिखों को इस्तेमाल करते हैं, ईसाइयों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से एक बार फिर से हम अशांत होने लगे। खास बात आसनसोल। बाराबंकी के सालानपुर इलाके में डीवाईएफआई का जिला सम्मेलन हुआ। जिला सम्मेलन के मुख्य वक्ता रहे विपक्ष के नेता और वरिष्ठ माकपा नेता सूर्यकांत मिश्र। उन्हें सुनने काफी दूर दूर से लोग यहां पहुंचे। कुल्टी के सालानपुर स्थित कालीतला मैदान में वामपंथी संगठन डीवाईएफआई का एक खुला सत्र हुआ। यहाँ माकपा नेता तथा बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सूर्यकांत मिश्र ने डीवाईएफआई सदस्यों को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि बंगाल में वामपंथ का कोई विकल्प नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए इनका कहना था कि टीएमसी ने राज्य में गणतंत्र की हत्या की है। इनके अलावा राज्य कमेटी के सचिव जहीर मुल्ला, पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष देवानंद प्रसाद तथा राष्ट्रीय सचिव भी उपस्थित थे। सभा में बड़ी संख्या में डीवाईएफआई कर्मी उपस्थित थे। আমি একদিন বিধানসভায় ঢুকছি, দেখি একজন তৃণমূলের এমএলএ, উনি বাইরে, হাউসের বাইরে, মানে বিধানসভার বাইরে, যেখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় ঢোকবার জন্য, সেই সিঁড়িতে বসে আছে। আমি বুঝতে পারলাম না উনি কেন সিঁড়িতে বসে আছে, একটা প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে বসে আছে। তারপর আমি কাছে গিয়ে দেখলাম, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার, বললেন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি এখানে বসে আছি। আর এই তৃণমূলের বিধায়ক তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বসে আছে। আর তিনিই বললেন, তিনি পরে আপনারা সবাই হয়তো সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন, বীরভূম থেকে নির্বাচিত উনি, কোন কেন্দ্র থেকে, তা উনি বললেন যে সব 15 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, আমাকেও দেওয়া হয়েছে। তো আমি বলি যে আপনাদের তো এখন বিচার করা উচিত যে 15 লাখ টাকায় যারা বিধায়ক হয়েছে, আপনার টাকা, আপনার লুট করা টাকা ওদের কাছ থেকে, ওই বিধায়কদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাই। আর তা না হলে ওদের বিধায়ক থাকবার কোনো অধিকার নেই, কোনো অধিকার নেই, ওই সরকারের ওখানে থাকবার কোনো অধিকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী আপনি আপনার আগে হিসাব দিন। এবং কেন এটা হবে না, কেন আজ পর্যন্ত ওই কান টানছে, তো কানের কাছে বুমও করছে। আর আমি বলছি আরে কানটা তো ভালো করে টানুন যাতে মাথাটা আসে, আর মুখের থেকে ঘোমটাটা সরিয়ে দিন, দেখতে পাই আসল লোক কে আছে ওর পেছনে। তাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি আমাদের বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর সেই টাকায় ওই যারা আমানতকারী, যাদের সঞ্চয় লুট হয়েছে তাদের ফেরত দিতে হবে। দেখছেন কিরকম করে গুলিয়ে দিয়েছে। আরে এখন আর আপনি ওই সারদাও শুনছেন না, রোজভ্যালিও শুনছেন না, তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট দেওয়ার কি হলো শুনছেন না। ও মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধান মোবাইলটা কার আছে? खास बात कुल्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत। आसनसोल नगर निगम के प्रेक्षागृह में एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। आसनसोल नगर निगम इलाके में विकास के मुद्दे को लेकर निगम कार्यालय के एग्जीक्यूटिव मीटिंग हॉल में एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व पार्षद अनिमेश दास, सुकुमार मुखर्जी, ओएस तरुण बनर्जी सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ निगम इलाके के विकास कार्यों को गति प्रदान करने पर बल दिया गया। করছেন যে কিছু কিছু বড় বড় কাজ আছে, সেগুলো সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। সেই কাজগুলো বড় দুটো বিশাল নর্দমা আছে, একটা দিলদারনগরের আর একটা 9 নম্বর 38 নম্বর। এই জলটা দামোদর দিকে চলে যায়। বর্ষাকালে এই জায়গাগুলো
ডুবে যায় প্রায় জায়গাগুলো, আরও দু একটা জায়গা আছে আপনার দিকে কুমারপুর দিকে। তো এই বড় বড় স্কিমগুলো নিয়ে আমরা রিভিউ করে সরকারের কাছে পাঠাচ্ছি। সরকার আমাদের অ্যাসিওর করেছে আরও কিছু ফান্ড আমাদের দেবে। আর কিছু কাজ যেগুলো খুব আর্জেন্ট আছে, প্রয়োজন আছে, সেই কাজগুলো কীভাবে করা যায় সেই কাজগুলো আমরা আজকে বসে ঠিক করলাম কোন কোন কাজগুলো করা যেতে পারে। আর টোটাল আরও কত কাজ আছে সেই কাজগুলো আমরা সব সরকারের কাছে লিস্ট করে পাঠাচ্ছি, যে আগামী দিনে আরও ভালো কাজ হয়। তারা কী অবস্থা আছে সেটা রিভিউ করা। তারপর বিল্ডিং লোন হাউস আরও কীভাবে তাড়াতাড়ি করে স্বচ্ছতার সঙ্গে বেনিফিশিয়ারিকে পেমেন্টটা করা যায়, ওদের দেরি হচ্ছে সেটা আজকে বলা হলো 2 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে, যারা ইন্সপেকশন করবে লিস্টিংটা 1 দিনের মধ্যে করতে হবে। তো সেইভাবে যাতে যত তাড়াতাড়ি বেনিফিশিয়ারি বাড়ি করবে তত তাড়াতাড়ি তাকে যেন পয়সা দিয়ে দেওয়া হয়, তাকে যেন পয়সার জন্য বারবার আসতে না হয়। আরও সরকারি পয়সা তো ওদের নিয়ম নীতি মেনে দিতে হয়, কারণ সবাই একটা দায়িত্ব থেকে যায়। সেভাবে আমি যদি ঠিক হচ্ছে না করি, আমি যদি না দেখি পরবর্তীতে আমার উপর দায়িত্ব আসবে। যারা দুর্নীতি করে তারা করেই যায়, তাদের তো আটকানো যায় না। আটকাবার কোনো আজ পর্যন্ত কোনো মেশিনারি আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের তরফ থেকে যতটা মানে চেক করার তার জন্য, যেটা আরো দ্রুত সাইড কীভাবে করা যায়, যে জেনুইন লোক সে যেন না তার জন্য ভোগে আর কি। खास बात आसनसोल। कहते हैं मन में अगर शक्ति हो, मन में इच्छा हो, मन में दृढ़ता हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। शारीरिक खामियों के बावजूद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आसनसोल के एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करेंगे जो शारीरिक खामियों के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा है और कुछ करने की चाह रखता है। कहते हैं पेट की आग के सामने हर आग की तपिश ठंडी पड़ जाती है। इस आग को बुझाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हर मजबूरी से लोहा ले सकता है। आसनसोल के इस्लामपुर में रहने वाले 60 वर्षीय एक व्यक्ति ने इस सच को एक बार फिर साबित कर दिया। ये व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से स्पॉन्डिलाइसिस का शिकार है। इसे दिल की बीमारी है तथा इसे चलने में भी परेशानी होती है, मगर फिर भी अपने 8 साल के बेटे तथा पत्नी का पेट पालने के लिए इसे आइसक्रीम बेचना पड़ता है। चूंकि इस व्यक्ति को चलने के लिए बैसाखी की जरूरत होती है, इसने आइसक्रीम की गाड़ी में कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे ये इस गाड़ी को एक हाथ से धक्का लगा सके। इस जी तोड़ मेहनत के बाद ये रोजाना करीब 150 रुपए कमाने में कामयाब होता है। तो अगली बार इससे आइसक्रीम खरीदें तो इसकी आइसक्रीम की तारीफ करने के साथ ही इसके जज्बे को भी जरूर सलाम करें। क्या नाम हुआ आपका? गौतम बर्मन। गौतम बर्मन। ये कितना दिन से आप आइसक्रीम बेच रहे हैं? ये हो गया 20 साल। 20 साल से बेच रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मास्टरपाड़ा, हटन रोड मास्टरपाड़ा, बगल में इस्लामपुर है। तो किस तरह परिवार को मैंने किस तरह देख रेख कर रहे हैं? देख रेख कर रहे, बीवी है, बच्चा है, पढ़ाते हैं बच्चा को। लड़का जनाना जाता है कपड़ा सिलाई सीखने कोर्ट में। हम आइसक्रीम बेचते हैं, घर अपना है, बीपीएल कार्ड है। इसी से आप फैमिली मेंटेन करते हैं? गुजारा हो जा रहा है। जिसका जैसा चद्दर वैसा पसारो। हमारा फुटानी नहीं है, बीबी का भी फुटानी नहीं है, क्या कमाई वैसा नहीं है। 100-150 200 रुपया कमाते हैं, अपना घर संसार चलाते हैं। और मैंने दूसरा काम का है कि दूसरा हमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? शरीर से लाचार है। क्या हुआ शरीर में? स्पॉन्डिलाइटिस। कितने साल से? ये हो गया 4 साल। इलाज आप नहीं करवा रहे? इलाज कराने का पैसा मेरे पास नहीं है। इसी से आप आस्ते आस्ते काम करते हैं? खटते हैं, संसार चलता है। क्या नाम हुआ आपका? गौतम। बच्चा क्या नाम हुआ? सुमित बर्मन। कितना साल उम्र है? उम्र उसका 8 साल है। कौन क्लास से पढ़ता है? 4 क्लास। वो पढ़ता है, घर में रहता है ना? सरकार का कोई हेल्प आज तक हमको नहीं मिला। कोई हेल्प नहीं मिला? कहीं वार्ड कमिश्नर के पास गए थे तो बोलता है कि तुम्हारा भी 60 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बेकार भाता भी नहीं मिलेगा। तो बेकार भाता नहीं, बुढ़ा पेंशन भी नहीं मिलेगा, 60 वर्ष के बाद मिलेगा। खास बात आसनसोल।
खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है। आप अपने इलाके की बातें, आप अपने इलाके की खबरें हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन खबरों को, आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। खास बात को आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप अपडेट्स पा सकते हैं खास बात के। आइए खबरों में आपसे विराम लेने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेंगे खास बात की हेडलाइंस पर। आसनसोल के 78 नए मार्गों पर चलेंगे ऑटो, बस यूनियन के साथ ऑटो यूनियन का हुआ समझौता। जिला शासक की अध्यक्षता में आसनसोल में हुई बैठक, प्रधानमंत्री के आसनसोल दौरे पर हुई चर्चा। और आसनसोल में फिर हुआ सड़क हादसा, एक बाइक सवार की गई जान। खास बात के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।